नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत नाइक। आपका ट्यूशन में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल सीरीज और अभी तक हम लोगों ने देखे हैं रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम। और विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थियरम हमने कैसे फैक्टराइज करना है वो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग को एक्चुअली जानने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। ये जो टेक्निक है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके टर्म्स होगी, एक कोएफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ एसोसिएटेड होगा, एक कोएफिशिएंट होगा वो सिर्फ एक्स के साथ एसोसिएटेड होगा और एक कोएफिशिएंट होगा जो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वाड्रेटिक कोई एक्सप्रेशन लिखनी है, पॉलिनोमियल लिखनी है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 3 टर्म है, 6x² + 17x + 5। अगर आपसे कहा जाता है कि इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करो विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो आपको कैसे करना है? क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब जो x की जो टर्म है उसे हम लोगों ने इस तरह लिखना है कि उसका कुछ पार्ट 6x² के साथ कॉमन होगा, कुछ पार्ट कांस्टेंट 5 के साथ कॉमन होगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे होगा। 6x² + 15x + 2x + 5, इसमें से 3x कॉमन आएगी तो 2x + 5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 2x + 5। 2x कॉमन है तो हम लोग इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसे देखा था। कोई भी दो टर्म के बीच में उनका समेशन है और वो दो टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे हमने कर दिया है फैक्टराइज। तो ये आपकी जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसके अगर फैक्टर करने थे तो हम लोगों ने इसे फैक्टराइज कर दिया है। लेकिन 17x को 15x + 2x ऐसे क्यों चूज़ किया गया, उसके पीछे की जो जानकारी है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि जब भी कहा जाता है कि मिडल टर्म स्प्लिट करना है तो किस तरह से स्प्लिट करना है, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो हम लोग देखेंगे। चलो, आपकी कोई भी गिवन एक्सप्रेशन होगी उसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax²। ये मैं एक जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ, bx + c। तो ये जब आपकी ax² + bx + c ये जब आपकी इक्वेशन बनती है तो ये b टर्म होता है वो स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होता है b1 और b2 में। इस केस में भी देखो, जो 17x थी वो 15 और 2 में स्प्लिट हुई, तो जैसे ही b जो टर्म होता है वो b1 और b2 में स्प्लिट हो जाता है। और उन्हें हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका जो कोएफिशिएंट है AC, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी वो ही सेम वैल्यू आपकी होनी चाहिए b1 × b2। तो आपकी A एंड C की वैल्यू क्या थी इस केस में? 6 × 5 मतलब 30। तो 30 को अचीव करने के अपने पास कितने तरीके हैं? 30 को अचीव करने के अपने तरीके 1 × 30, 2 × 50। हमें सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 3 × 10 and 5 × 6। तो b1 और b2 की अगर वैल्यू इनका मल्टीप्लिकेशन 30 हो तो 30 किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10, 5 × 6। पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही हमें चूज़ करना है। और एक और कंडीशन क्या है हमारे पास कि एक और वैल्यू दी है, v1 + b2 शुड बी b। तो हमारे पास b क्या थी? नथिंग बट 17। तो हमें ये भी चेक करना है b1 + b2 की वैल्यू क्या है। तो अगर 3 प्लस हो तो 31 होगी, 5 + 2 ये 17 होगी, इसकी वैल्यू होगी 13 और ये होगी 30। तो ये केस में हम लोग को ये चूज़ करनी है और ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। इसीलिए आप जब इक्वेशन को स्प्लिट, जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, इसीलिए आप 2 और 15 को चूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है?
आपको देखना है कि ए और सी का प्रोडक्ट क्या है। ए इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी इज़ नथिंग बट कांस्टेंट। इनका प्रोडक्ट चेक करना है और वो प्रोडक्ट के हिसाब से ही आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करना है कि ए और सी का जितना प्रोडक्ट है उतना ही B1 और B2 का होना चाहिए। मतलब जो मिडिल टर्म आप जो स्प्लिट कर रहे हो, दो वैल्यूज़ ऑब्टेन कर रहे हो, वो दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट भी शुड बी इक्विवेलेंट टू A इंटू सी। और दूसरी कि B1 प्लस B2 मतलब B1 और B2 की वैल्यू जब आप मिलाओगे दैट शुड बी इक्वल टू B। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपके दिमाग में फिक्स करनी है कि हमें कैसे टर्म स्प्लिट करने हैं। और तो आपको ये दो कंडीशन के बारे में ख्याल रखना होगा। B1 इंटू B2 शुड बी इक्वल टू A इंटू सी एंड B1 प्लस B2 इक्वल टू B। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है -2x² प्लस 5x प्लस 3। और इस केस में अगर आप चेक करोगे तो आपकी A इंटू सी की वैल्यू क्या होगी। A इंटू सी इज नथिंग बट -6। तो B1 इंटू B2 -6 किस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो आपके पास है 1 - 1 इंटू 6, 1 इंटू -6, -3 इंटू 2, -2 इंटू 3। ये चार तरीके से आप अचीव कर सकते हो -6 की वैल्यू। पर प्रोवाइडेड B1 प्लस B2 इट शुड बी +5। अगर B1 प्लस B2 आपको 5 अचीव करनी है तो इसकी वैल्यू आएगी 5, इसकी वैल्यू आएगी -5, ये रहेगी -1, इसकी वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट राइट ये 3 है। तो हमने कैसे स्प्लिट करना है, -2x² प्लस 6x माइनस x प्लस 3। अगर आप देखोगे तो -3 मतलब -6 और इनका समेशन भी आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है -6 और उनका समेशन आ रहा है 5। तो चलिए इन्हें आगे लेके जाते हैं। ये कॉमन निकलेगी 2x कॉमन निकलने के बाद अंदर है -x प्लस 3 तो -x प्लस 3 -x प्लस 3 कॉमन हो गई तो ये बन जाएगी -x प्लस 3, ये बन जाएगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 -x प्लस 3। तो ये उसके हो गए फैक्टर। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है अभी कि कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन देखते हैं चाहिए तो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। चलो टेक एग्जांपल फॉर 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो आप देखोगे तो A इंटू सी हो गई 6 और B1 प्लस B2 हो गया 5। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखोगे तो उसमें था B1 प्लस B2 5 था और A इंटू सी -6 थी, लेकिन इस केस में A इंटू सी प्लस 6 है, B1 प्लस B2 स्टिल 5 है। मतलब इस केस जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो थी -2x² प्लस 5x प्लस 3। तो ये साइन जो है वो चेंज हो गई है। तो इसके कैसे फैक्टर गिरेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो आपकी है B1 टू B2 जो 6 आनी चाहिए। 6 हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, 1 इंटू 6 2 इंटू 3। 3/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि B1 और B2 कोई प्रेसिडेंस नहीं है। अगर B1 2 है तो B2 3 ही होगा। ये सिर्फ नाम के लिए B1 B2 है। ऐसा मतलब अगर आप 3/2 भी इधर लिख देते हो तो इसका क्या मतलब बनेगा, क्योंकि ये ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि B1 के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, B2 के स्पेशल। आप किसी को कोई भी नेम दे सकते हो इंटरचेंजेबली।
तो आप 2/3 दे रहे हो, मतलब B1 2 हो गई, B2 3 हो गई। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 मिल रहा है, B1 2 मिल रहा है, B2 3 मिल रहा है तो फिर वापस B2 भी 2 मिलेगा, B1 3 मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने जस्ट नाम दिए हैं 2 वेरिएबल को। इस केस में हम लोगों ने 4 बार क्यों लिखा था, क्योंकि प्लस साइन इन्वॉल्व था। -1 × 6 and 1 × -6 are 2 different things, but in his case 3 × 2 and 2 × 3 are the same thing only, that we need to understand here कि वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और B1 + B2 अगर लिखोगे तो ये 7 और ये 5, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो हमें स्प्लिट करनी है इक्वेशन 2x² + 3x 2x² + 2x + 3x + 3। इसमें से 2x कॉमन आएगी, x + 1 + 3 कॉमन आएगी, x + 1 और x + 1 को टोटल हम लोग बाहर लेंगे, x + 1 2x + 3। और जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि B1 और B2 का कोई सा वैल्यूज प्रेसिडिंग नहीं होता, क्यों नहीं होता? देखो इधर हम लोगों ने 2 फर्स्ट लिखा और 3 बाद में लिखा है। चलो हम लोग ऐसे भी लिख के लिखते हैं 2x² + 3x। इन दिस केस क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, 2x + 3 तो 2x + 3 कॉमन आएगी तो हम लोग बाहर लेंगे 2x + 3 और x + 1। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों के वैल्यू सेम ही है, 2x + 3 x + 1 2x + 3 x + 1। इसका इसीलिए मैं कह रहा था B1 और B2 को कोई प्रेसिडेंस नहीं होता, हमें सिर्फ 2 अलग अलग वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू, लेकिन 2 अलग अलग वैल्यू चाहिए, उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो B1 B2 दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, उनका कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि B1 शुड बी समथिंग लाइक कि उसके पास यही होना चाहिए वो होना चाहिए। एक वेरिएबल है उसको वैल्यू B1 दो B2 दो, कुछ फ़र्क नहीं करता। जिस तरीके से हम लोग 2x 3x इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग B1 और B2 को वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये B1 B2 नथिंग बट द समेशन ऑफ 2 नंबर्स है, और समेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो हम लोग फर्स्ट कोई भी लिख सकती है, मतलब जो 2 समय नंबर है उसमें से फर्स्ट हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। इसलिए B1 और B2 को स्पेशल प्रेसिडेंस नहीं है कोई। और जिस तरह के हम लोगों ने देखा अभी कि रूल्स क्या होने चाहिए B1 B2 के, और उस तरह से कैसे फैक्टराइज परफॉर्म करना है, पर इस तरह के रूल्स क्यों डिफाइन किए गए हैं, इसके पीछे एक्चुअल मीनिंग क्या है, और हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।